नमस्कार दोस्तों, रोहित है। 17 तारीख को आप लोगों का जेपीएससी का 11th जेपीएससी का एग्ज़ाम है। मैं दो तीन बातें आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ। जो कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, दे आर कंडक्टिंग इट इन अ वेरी पैथेटिक मैनर। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक, जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 बजे के आसपास, तो अभी तक बहुत लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो भाई, आप इतना हड़बड़ी में एग्ज़ाम तो लेना चाहते हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग इट इन अ प्रॉपर मैनर। बहुत लोग का भी एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो रहा है, एरर 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 दिखा रहा है। तो कोई क्या कर सकता है? इट इज़ हैविंग इट्स ओन इम्पैक्ट। तो अब पता नहीं मैडम क्या चाहती हैं। ऊपर से सर का आदेश है चंपाई साहब का कि इलेक्शन में जाना है तो उसके पहले हम लोग को करना ही होगा। तो हड़बड़ी में लीजिए, पर ऐसा भी मत लीजिए कि मतलब फेयर नहीं हो पाए। पहली बात तो आप लोगों को पता है कि 40 दिन का वक्त इन्होंने दिया है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का। क्या 40 दिन वक्त होता है? कोई क्या तैयारी कर सकता है? 3 साल में तुम कमीशन एग्जाम लेते नहीं हो और एक बार में 40 दिन में ले लेते हो। अब बताओ, जो पहली बार बच्चा दे रहा है वो कैसे करेगा? मैं आपको बताता हूं कि जेपीएससी और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये दोनों एग्जाम है जो यूपीएससी से भी कठिन है। पर मेरा 2-3 सबमिशन है। अब देखो, अब एग्जाम तो ले रहा है, मेरा 2-3 सबमिशन है, उसको आप ध्यान रखेंगे। अगर तुम बीपीएससी का एग्जाम देते हो या कोई और भी आप एग्जाम देते हो, तो वहां पर आप देखोगे कि 88 जनरल का डिप्टी कलेक्टर का पद, 19 उपाधीक्षक का, झारखंड वित्त सेवा, टोटल अगर आप जनरल का देखोगे तो 155 सीट है। इतना बढ़िया सीट नहीं आने वाला है जब तक आपका एज लिमिट है, और जब तक आप एग्जाम देंगे इतना ज़्यादा सीट कभी नहीं आने वाला है झारखंड में, मेरे हिसाब से। अगर आप झारखंड में देखोगे, आप कोई भी तुम नौकरी करोगे तो अपने दृष्टिकोण से तो नौकरी करते नहीं हो। तुम देखो कि झारखंड में जो शहर है, जमशेदपुर ऐसा शहर है आपके पास, धनबाद में बोकारो ऐसा शहर है, धनबाद ऐसा शहर है, रांची ऐसा शहर है, हजारीबाग ऐसा शहर है। ये वो शहर हैं जहां पे आपका आने वाला जो बाल बच्चा है बहुत अच्छे से आप उसको रख के पढ़ा लिखा सकते हैं। बिहार में अगर आप देखेंगे तो पटना छोड़ के आपके पास कोई शहर नहीं है जहां पे आप अच्छे से रह सकते हैं। जमशेदपुर में बच्चों को पढ़ा सकते हो, रांची में पढ़ा सकते हो। तुम्हारा अगर ट्रांसफर पोस्टिंग है, जुगाड़ भी है, तो तुम चाहोगे कि भाई यू हैव इन नंबर ऑफ द ऑप्शंस कि आप मुझे यहाँ रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए। तो बढ़िया सिटी है तो एग्जाम देना। ये हम इतना फील्डिंग क्यों कर रहे हैं? हमको पता है कि बहुत लोगों को, आप लोग हाथ उठा रहे होंगे, एग्जाम नहीं देने की स्थिति में होंगे, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस ऑल्सो। देखो, एडवर्सिटी कॉजेज सम पीपल टू ब्रेक एंड अदर्स टू ब्रेक रिकॉर्ड्स। इस चीज़ को ध्यान रखना। 17 तारीख को दोनों एग्जाम टकराया हुआ था। एक तरफ यूपीपीसीएस टकराया हुआ था और एक तरफ जेपीएससी टकराया हुआ था। बहुत लोग जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं वो ऑब्वियसली है कि यूपीपीसीएस को टारगेट किए होंगे, क्योंकि रेगुलर एग्जाम है, लोगों को लगता है कि बहुत फेयर एग्जाम है। पर कहाँ से फेयर एग्जाम है? अभी आरओ एआरओ का पेपर पूरा लीक हो गया, बच्चों ने इतना प्रोटेस्ट किया, तब जाकर अंत में उन्होंने किया। पुलिस का पेपर लीक हो गया। अगर यही पेपर बिहार में लीक हुआ होता तो पूरा मीडिया उठा लिया होता। जेपीएससी का जेएसएससी का पेपर लीक हुआ तो मीडिया इतना उठा लिया। राजस्थान में पेपर लीक हुआ कि वहाँ की सरकार चली गई। तो हम और आप भी बहुत बायस्ड हैं। कहीं भी पेपर लीक होता है, इट हैज़ टू बी कैटेगोरिकली, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, किसी भी राज्य में हो, क्योंकि यह मेधा के साथ खिलवाड़ है। मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि अगर आप इस बार जेपीएससी का देखेंगे तो एग्जाम को ये फेयर कंडक्ट कराने की कोशिश करेगा। बाकी इन पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी हाल में जेएसएससी का पेपर लीक हुआ है और सरकार को चुनाव में जाना है, तो सरकार ऐसा कुछ भी नहीं चाहेगा कि युवाओं के बीच में उसकी किरकिरी हो। तो एग्जाम को फेयर कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश करेगा। बाकी तो सरकार पर निर्भर करता है, उनकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो हजारीबाग से 80 किलोमीटर दूर उनका सेंटर दे दिया है। लड़की अगर कोई देवघर की है तो उसको सेंटर दे दिया है धनबाद। अगर कोई लड़का दुमका का है तो उसको सेंटर दे दिया है चाईबासा। ऐसा भी हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? तो मेरा 2-3 आपसे सलाह रहेगा, एग्जाम मत छोड़ो, एग्जाम जाकर देकर आ जाओ। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पेपर 1 अगर तुमने एग्जाम में 30% भी तैयारी किया है तो जाकर एग्जाम को दे आओ। बात मानो, घर पे बैठे बैठे ही रहोगे, एक दिन का परेशानी है, जाकर एग्जाम दे आओ। कैसे देना है इस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सॉरी, सीधा सीएनटी और एसपीटी उठाने की जरूरत नहीं है। उठाओगे आप फंसे रह जाओगे। लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ने की जरूरत है। जैसे झारखंड में आपदा प्रबंधन, कुछ है ही नहीं यार, इसको मतलब 2 घंटा में इस चीज को किया जा सकता है। झारखंड में पर्यावरण संबंधी मिटिगेशन और एडेप्टेशन, 4 घंटा में इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। झारखंड में जीव जंतु संरक्षण कार्यक्रम और जंगल प्रबंधन, कुछ नहीं है, इसको पकड़ो। झारखंड के प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, इसको कहां से पकड़ो? बजट से पकड़ो। हम बता रहे हैं ऐसा जो चीज़ है जो तुम आराम से 12 से 15 घंटा में कर सकते हो और इसको 2 बार 3 बार रिवीजन पे चढ़ा सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप घबराओ नहीं। झारखंड के
औद्योगिक नीति इसमें कुछ है ही नहीं यार। औद्योगिक नीति में क्या है, 2001 वाला नीति है, 2011 वाला 12 वाला नीति है और 2016 वाला नीति है, और एक पुनर्वास नीति वाला है, 2008 का नीति है, और एक जो माओवादी को सरेंडर करने वाला नीति है, 2009 का नीति है। इसी से क्वेश्चन पूछता है और कुछ है ही नहीं। झारखंड के प्रमुख संस्थान हम आपको बता चुके हैं। अगर आप झारखंड का साहित्य और साहित्यकार नहीं किए हैं तो अभी उस पर कोशिश भी मत करना, कोई मतलब नहीं है। अगर CNT SPT नहीं किए हो तो हमारा कहना है कि जो PYQ कोई भी उठा लो, और जो PYQ भी इसमें दरोगा में पूछा हो, SSC CGL पूछा हो, छठा JPSC 7वां JPSC में पूछा हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ जाओ, उसको कंठग्र मार लो, यकीन मारो यहाँ 40 से 50% तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से टकरा जाएगा CNT और SPT से। अब 2-3 चीज़ों को देखो। झारखंड के संबंधित ये जो 7 क्वेश्चन है, इसकी गारंटी ये है कि हम लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया है, उस वीडियो को कर लो, सारे क्वेश्चन वहाँ से पकड़ा जाएगा। तुमको और क्या क्या करने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे 20-22-23 वाला करना, अभी जो रिसेंट इन्होंने मार्च में लाया है उसको मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 4.5 लाख पेपर को छापने के लिए, हम लोग खुद पब्लिकेशन में हैं तो हम लोग को पता है कि 5,000 किताब छापने में कम से कम 10 दिन लग जाता है। तो 4.5 लाख पेपर को छापना है, उसको पहुंचाना है। तो ऑब्वियसली है कि जो रिसेंट वाला जो इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने जो मार्च में लाया है और बजट लाया है, उससे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो 20-22-23 वाला इकोनॉमिक सर्वे कर लेना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में झारखंड वाला चैप्टर है, उसको कर लेना। अभी हम उसको तुमको रिवीजन भी करा देंगे। सेंसस से क्वेश्चन पूछता है, उसको जरूर कर लो। ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है, आराम से तुम 30% कवर करके जा सकते हो। जब आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे 20-22-23 वाला खोलोगे तो वहाँ पे 525 पेज नंबर पे आपको दिया हुआ है कौन सा फेस्टिवल झारखंड में मनता है। टुसू पर्व क्या होता है, सरहुल फेस्टिवल क्या है, रोहिणी फेस्टिवल क्या है, भगत पर्व क्या है, ये जाकर एक बार जरूर पढ़ लेना। अब जैसे देखो, 2-3 चीज़ हम तुमसे डिस्कस करना चाहते हैं। झारखंड का एक क्वेश्चन जो हमेशा, मतलब 2 क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है, वो पाट क्षेत्र उसका फेवरेट एरिया है, तो पाट एरिया से जरूर पूछेगा, इसको ध्यान से देखना। ये अपना झारखंड का मैप है। झारखंड के तुम मैप में देखोगे तो ये जो यहाँ पे गंगा इंटर करती है, गंगा मात्र एक जिला में इंटर करती है, उस जिला का नाम है साहेबगंज, और साहेबगंज के नीचे है पाकुड़। तो एक चीज को ध्यान रखना कि साहेबगंज और पाकुड़ दोनों ये जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मात्र अकेला जिला है झारखंड का जहां पर डेल्टाइक टाइप का क्लाइमेट आपको मिलता है। ध्यान रखना, एग्जाम में वो डेल्टाइक टाइप का क्लाइमेट ही आपसे पूछता है। तो अब क्या होता है, अभी हम लोग के पास वक्त नहीं है कि हम लोग इस पर डिस्कस करें। मात्र 2 जिला है, साहेबगंज और पाकुड़, जहां पर डेल्टाइक क्लाइमेट मिलता है। आपको हम बता रखे हैं कि जो ईस्ट सिंहभूम यानी जो जमशेदपुर है मेरे दोस्त, जो ईस्ट सिंहभूम वाला बेल्ट है, वो सबसे नियरेस्ट समुद्र से कौन डिस्टेंस है, ईस्ट सिंहभूम का 90 किलोमीटर। तो अगर तुम देखोगे कि ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम का ईस्ट पार्ट और सरायकेला खरसावां, ये वाला जो बेल्ट है, यहां पर ओशनिक क्लाइमेट तुमको मिलता है। ओशन समुद्र के नजदीक है, तो यहां पर तुम देखोगे कि ओशनिक क्लाइमेट मिलता है। कहां पे? तो ईस्ट सिंहभूम में। कहां पे? तो सरायकेला खरसावां में। कहां पे? तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट सिंहभूम। इधर क्या हो जाएगा, यहां पे तो पुरहट की पहाड़ी वगैरह हो जाएगा, सरंडा का जंगल हो जाएगा। तो 3 जिला में मिलेगा, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वेस्ट, ईस्ट ऑफ वेस्ट सिंहभूम, यहां पे ओशनिक क्लाइमेट मिलेगा। क्यों ओशनिक क्लाइमेट मिलेगा? अभी न्यूज में भी था, समुद्र के निकट है। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड का सबसे अम्लीय क्षेत्र कौन है, तो सबसे एसिडिक बेल्ट जो समुद्र के निकट है वही है। तो इसको ध्यान रखना कि डेल्टाइक क्लाइमेट मात्र 2 जिला, साहेबगंज और पाकुड़, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, साहेबगंज और पाकुड़। ओशनिक यहां पर मिलेगा। अब देखो 2 जिला और है, गोड्डा और साहेबगंज। अब बता ही रहे तो यहां भी तुमको बता देते हैं। अब क्यों बता रहे हैं, उसका एक रिलेशन है, ध्यान से सुनो। गोड्डा और साहेबगंज, ये जो 2 जिला है, यह सिज्मिक जोन 4 में आता है। इसका झारखंड का सिज्मिक जोन 4 में आता है। देखो, अगर क्लासिफिकेशन देखोगे, जो अर्थक्वेक आता है उसमें एक है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, सिज्मिक जोन 5। कैसे हम लोग नापते हैं? रिक्टर स्केल पे नापते हैं। रिक्टर स्केल का लिमिट कितना कितना से है? 0 से 9 के बीच में है। कौन दिया था अर्थक्वेक नापने के लिए? CF रिक्टर दिया था। कब दिया था? अगर हमको ठीक से ध्यान है तो 1935 में दिया था। तो सिज्मिक जोन 1 नहीं है, 1 को 2 में हम लोगों ने क्लब कर दिया है। तो जो सिज्मिक जोन 2 है उसमें कितना जिला है झारखंड का? 7 जिला है। सिज्मिक जोन 3 में कितना जिला है? 15 जिला है। सिज्मिक जोन 4 में कितना जिला है? गोड्डा और साहेबगंज है। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब 2 जिला है जहां पे अर्थक्वेक जोन सबसे कम है, एक है सिमडेगा और एक है सरायकेला खरसावां। अब क्या रीजन है, कैसे है, अभी वक्त नहीं है बताने के लिए, इसको जल्दी जल्दी फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। यहां पे सबसे कम अर्थक्वेक होगा, सबसे ज्यादा चांसेस कहां है? गोड्डा में और साहेबगंज में। चूंकि थोड़ा सा क्लाइमेटिक बात हो रही तो 2-3 चीज और ध्यान रख लो।
अगर तुम झारखंड में देखोगे तो झारखंड में 2008 में भयंकर बाढ़ आया था। कहाँ पे आया था? साहेबगंज में। क्यों आया था साहेबगंज में? भाई गंगा वहीं पे इंटर करती है, मात्र एक जिला है जहाँ पे गंगा इंटर करती है। कितना स्ट्रेच में इंटर करती है? 40 किलोमीटर के स्ट्रेच में इंटर करती है। झारखंड के तुम पलामू, गढ़वा, ये सब बेल्ट में देखोगे तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द झारखंड है, यहाँ पे तुमको सुखाड़ मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा तुमको सुखाड़ मिलेगा, और जो सुखाड़ मिलेगा तो 2013 में झारखंड भयंकर सुखाड़ से गुजरा है। ये भी एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट रखना। तो सबसे ज्यादा बाढ़ का क्षेत्र कौन होगा? साहेबगंज, मतलब संथाल परगना वाला बेल्ट, जो साहेबगंज वाला बेल्ट है, यहाँ पे बाढ़ का प्रकोप ज्यादा रहेगा। हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा समय इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। सुखाड़ कहाँ मिलेगा? अगर आप देखोगे तो ऐसे होता है, ईस्ट पार्ट, ये पार्ट हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सुखाड़ मिलेगा। किधर ज्यादा बाढ़ आने की चांसेस है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बाढ़ आने का ज्यादा चांसेस है। अब ध्यान रखना 3 जिला का, लातेहार, लोहरदग्गा और गुमला। इस क्षेत्र को जो है हम लोग पाट क्षेत्र बोलते हैं। पाट क्षेत्र का मतलब हो गया कि मेरे बंधु, इसका ट्रायंगुलर आकार है। अगर मानते हैं कि एग्जाम में तुमसे पूछ दिया कि ट्रायंगल कैसा है, तो ट्रायंगल ऐसा है, मतलब ये तुम्हारा ट्रायंगल का बेस है और ये तुम्हारा वर्टेक्स है, तो ऐसा है। अगर ट्रायंगल ऐसा हम लोग का नहीं है, मतलब इन्वर्टेड ट्रायंगल है ना, ऐसा ट्रायंगल नहीं है, ऐसा ट्रायंगल है। इस चीज को ध्यान रखना पाट क्षेत्र का। तो पाट क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ है? लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला। मुख्य रूप से कुछ लोग बोलेगा कि सम पार्ट ऑफ द पलामुटू, पर हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बेसिकली लातेहार, लोहरदग्गा और गुमला में पाट क्षेत्र है। जो पाट क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, पाट क्षेत्र में तुम देखोगे कि यहां पर अगर तुम छोटा नागपुर प्लेट्यू की ऊंचाई देखोगे समुद्र तल से, तो 760 मीटर है। थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं, जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पाट क्षेत्र है, तो तुम इसको देखोगे कि 900 मीटर ऊंचाई पर है। मेरे बंधु मेरी जान, इस चीज को याद रखना, जब ऊंचाई पर वह क्षेत्र ज्यादा है, पाट क्षेत्र की जब ऊंचाई ज्यादा है, तब क्या होगा? यहां पर बारिश ज्यादा होगा। अब क्यों बारिश ज्यादा होगा, अभी जो हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें हम रेजोनेंस में बताएंगे। यहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा। जब रेनफॉल ज्यादा होगा, तो जहां पर भी क्षेत्र में रेनफॉल ज्यादा होता है, याद रखना वहां पर लेटराइट सॉइल मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। लेटराइट सॉइल कहां मिलेगा? जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, जहां पर रेनफॉल ज्यादा हो। झारखंड के 90% पार्ट में आपको रेड सॉइल मिलता है। रेड सॉइल कहां मिलता है? रेड सॉइल को आप रेड येलो सॉइल भी बोलते हो, क्योंकि जब इसमें पानी मिलता है तो लाल कलर का हो जाता है। इसी रेड येलो सॉइल को आप चलखा आंध्र प्रदेश में बोलते हो। 90% ऑफ द झारखंड के पास रेड सॉइल है, मतलब सारा जो एरिया है यहाँ पर, आपको सारा जो एरिया है मुख्य रूप से 90% ऑफ द झारखंड के पास रेड सॉइल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछना होगा तो यही पूछेगा। जो लैटराइट सॉइल है झारखंड का, वो आपको मिलता है ईस्ट सिंहभूम वाले बेल्ट में, यहां पर मिलेगा, पाट क्षेत्र में मिलेगा, और संथाल परगना के इस पार्ट में मिलेगा। क्यों? लैटराइट सॉइल वहां मिलेगा जहां पर रेनफॉल खूब होता है और टेम्परेचर खूब होता है, वहां पर आपको लैटराइट सॉइल मिलेगा। हम लैटराइट सॉइल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में वही पूछेगा कि पाट क्षेत्र में किस तरह का सॉइल मिलता है, तो लैटराइट सॉइल मिलता है। याद रखना, लैटराइट सॉइल जो होता है ये कैस्यू कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। इसीलिए अगर एग्जाम में पूछ दे कि कौन सा पार्ट ऑफ द झारखंड है जहां पे चकुलिया वन क्षेत्र है, तो चकुलिया वन क्षेत्र ईस्ट सिंहभूम में है। चकुलिया वन क्षेत्र में किस तरह का सॉइल है? तो लैटराइट सॉइल का सॉइल है। लैटराइट सॉइल क्या होता है? काजू उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए तुम देखो कि ईस्ट सिंहभूम में जो चकुलिया वन क्षेत्र है, वहां पर काजू उत्पादन होता है, और झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान रखना। तो लैटराइट सॉइल तुमको कहां मिलेगा? ईस्ट सिंहभूम में यहां मिलेगा, पाट क्षेत्र में मिलेगा, और संथाल परगना में तुमको यहां मिलेगा। यहां पे जब गंगा इंटर कर रही है, तो यहां पे किस तरह का सॉइल तुमको मिलेगा? यहां पर तुमको एलुवियल सॉइल मिलेगा। और कैसा एलुवियल सॉइल मिलेगा? न्यू एलुवियल सॉइल मिलेगा। उसको तुम क्या बोलते हो? खादर बोलते हो। ये जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर तुम देखोगे कि तुमको ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलेगा, और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है उसको तुम क्या बोलते हो? बांगर मिट्टी बोलते हो। कोडरमा क्या है? कोडरमा अभ्रक का कैपिटल है। इसलिए जो कोडरमा वाला जो क्षेत्र है, मेरे बंधु मेरी जान, थोड़ा स्पीड में है, बर्दाश्त करना। जो कोडरमा का जो क्षेत्र है, इसको तुम कहते हो, यहां पे मैकेसियस सॉइल मिलेगा, माइका वाला सॉइल मिलेगा। और जो मैकेसियस सॉइल का कलर कैसा होता है मेरे बंधु मेरी जान? पिंक कलर का होता है। अब एक क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा बन जाएगा। और 90% ऑफ द झारखंड में तुम देखोगे तो 90% ऑफ द झारखंड में तुमको रेड सॉइल मिलता है। फिर से चित्कार मार के बोल रहे हैं, क्वेश्चन वहां पर रेड सॉइल से तुमसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन तुमसे लैटराइट सॉइल से पूछेगा। और लैटराइट सॉइल में ये वाला पूरा बेल्ट, ये वाला पूरा बेल्ट, ये वाला पूरा बेल्ट जो है लैटराइट सॉइल के लिए फेमस है। पाट क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पाट क्षेत्र को देखोगे तो 900 मीटर की ऊंचाई पर है। पाट क्षेत्र इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर 2-3 चीज बहुत याद है। यहां पर सानू की पहाड़ी है,
यहाँ पर सरों की पहाड़ी है। याद रखना, ये जो पाट क्षेत्र है यहाँ पर खेती होती है क्या? हाँ, यहाँ पर कुछ समतल जमीन है, और वो जो समतल जमीन है उसको तुम 12वें का मैदान बोलते हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछता है कि हाईएस्ट पाट क्षेत्र को, हाईएस्ट पाट प्लेट्यू कौन है झारखंड का, तो हाईएस्ट प्लेट्यू पाट क्षेत्र है, 900 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर तुमसे पूछे कि लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन है, तो लार्जेस्ट प्लेट्यू रांची प्लेट्यू है, सबसे बड़ा है रांची प्लेट्यू। और रांची प्लेट्यू कैसा है? क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर का है। हाईएस्ट पार्ट ऑफ द झारखंड है वो कौन सा है? पाट क्षेत्र है, और उसका आकार कैसा है? ट्रायंगुलर आकार का है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो गई चीजें। चलो, ये सब हम लोग बता ही चुके हैं। अच्छा, अगर तुम पाट क्षेत्र देखो, इसलिए पाट क्षेत्र बताएं, पाट क्षेत्र से क्वेश्चन उसको 2-3 क्वेश्चन पूछना ही होता है। तो पाट क्षेत्र में अगर तुम देखोगे अभी ध्यान से, तो पाट क्षेत्र में तुमको नेतरहाट है। नेतरहाट जो है उसके प्रिंसिपल कौन है, हम 500 बार बता के रखें। उसके पहले प्रिंसिपल कौन है, कमेंट सेक्शन में बताना, पहले प्रिंसिपल कौन है। नेतरहाट कब बनता है? 1954 में बनता है। कहाँ पर है? लातेहार में है। अब दूसरा चीज देखो, यहाँ पर एक जो है वह गणेशपुर पाट है। गणेशपुर पाट है, जो गणेशपुर पाट है उसकी ऊंचाई 1171, नेतरहाट की ऊंचाई 1180, और तीसरा जो पाट है उसका नाम है जनीरा पाट। जो जनीरा पाट है उसकी ऊंचाई 1142 मीटर। तीनों पूछ सकता है कि ये तीनों पाट कहाँ हैं। ये तीनों जो हैं एलिवेटेड लैंड्स हैं वो कहाँ हैं, तो पाट क्षेत्र में है। पाट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर तुम पाट को और ध्यान से देखोगे, देखो तो पाट का क्लासिफिकेशन यूं है, जो पाट में जो ऊंचा वाला पार्ट होता है इसको तुम बोलते हो टाण। अगर गांव देहात के हो तो हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई लड़की का शादी करना तो आदमी बोलता है कि अपनी बेटी का शादी टाण टिकर पे थोड़ी करेंगे। मतलब जो टाण है, जो ऊंचा एलिवेटेड एरिया है, इसको सॉरी एलिवेटेड की जगह इसको लिखो अपलैंड। जो अपलैंड है उसको तुम टाण बोलते हो। टाण पे क्या होता है? खेती नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी नहीं ठहर पाएगा। तो लोग बोलता है कि टाण टिकर पे थोड़ी शादी करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पानी ही नहीं ठहरेगा तो खेती नहीं होगा। और जो लो लैंड होता है इसको तुम दोन कहते हो। पाट एरिया में मात्र यही 4 क्वेश्चन बनता है, 5वां क्वेश्चन ही नहीं बनता है। सानू की पहाड़ी, सरों की पहाड़ी, ठीक है, नेतरहाट, गणेशपुर और जनीरा पाट। अपलैंड को क्या बोलते हैं? लोलैंड को क्या बोलते हैं? जो मैदानी भाग जहां पे थोड़ा बहुत खेती होता है उसको क्या बोलते हैं? 12वें का मैदान बोलते हैं। ठीक है, अब तुम थोड़ा सा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देख लो। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में झारखंड वाला पार्ट देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों पार्ट बताए अब तुम समझ सकते हो। देखो, झारखंड में बेसिकली जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है? ट्रॉपिकल, मॉनसूनल क्लाइमेट। मॉनसून कब झारखंड में इंटर करता है? 10 जून को मॉनसून इंटर कर जाएगा। झारखंड का एवरेज रेनफॉल कितना होता है? 140 सेंटीमीटर होता है। झारखंड का समुद्र से सबसे नजदीक दूरी कितना है? 90 किलोमीटर है। झारखंड का सबसे गर्म महीना कौन सा है? मई है। झारखंड का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी है। झारखंड का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ध्यान से देखना, तुम झारखंड में तुम लातेहार वगैरह देखोगे, पलामू देखोगे, तो यहाँ पे जंगल बहुत है, तभी तो बेतला नेशनल पार्क यहाँ पर आपको मिल रहा है, अगर कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे तो। देखो, एक है लातेहार, एक है चतरा। सबसे कम कहाँ है? जमताड़ा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स है, और देवघर, बाबा धाम है। अब देखो क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सर्वे से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, अभी जो हम वीडियो में 2-3 पॉइंट तुमको बताएंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे कैसा आपको मिलेगा? ट्रॉपिकल, मॉइस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट भी मिलता है, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट भी मिलता है, दोनों मिलता है। पर मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल मॉनसूनल है तो आपको डिसीडियस फॉरेस्ट ही मिलेगा। क्यों है, क्या है, बाद में हम लोग कभी देखेंगे। देखो, झारखंड में फॉरेस्ट कवर कितना है? 29.76%। एग्जैक्ट डेटा मत याद रखना, केवल मोटा मोटी याद रखना। ट्री कवर कितना है? 3.6%। अगर 29.76 को तुम किलोमीटर में बदलोगे तो कितना है? 23,721 किलोमीटर स्क्वायर है। पर व्यक्ति अगर तुम देखोगे कि झारखंड का जितना फॉरेस्ट कवर है डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन कर दोगे तो कितना आता है? 0.071 हेक्टेयर आता है। देखो, फॉरेस्ट की जो प्रवृत्ति होती है 3 भाग में उसको तुम डिवाइड करते हो। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक होता है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और तीसरा होता है ओपन फॉरेस्ट। मोटा मोटी तुम याद रखना कि 3 है, 12 है, 14 है। 3, 12, 14। अगर एग्जैक्ट याद करना होगा तो 3.26, 12.16, 14.34% है। पर ऐसे मत याद करना, बस याद रखना 3, 12, 14 है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट तुमको कहाँ मिलता है? लातेहार में मिलता है सबसे ज़्यादा। फैक्ट ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखो,
सबसे ज़्यादा कहाँ है? 1 नंबर पे लातेहार, 2 नंबर पे चतरा। लातेहार में कितना परसेंटेज है? 56%। चतरा में कितना परसेंट है? 47.93% है। पर तुम ये ध्यान रखना कि लातेहार और चतरा है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये क्या है? परसेंटेज वाइज। पर आपसे एग्जाम में घुमा के वो क्या पूछ सकता है? एरिया वाइज बताओ भाई। 56% मतलब अगर 100 एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर है, तो 56 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे पास क्या है? जंगल है। पर अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछोगे तो तुमको पता है कि वेस्ट सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, यहां पे सारंडा का जंगल भी है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर एरिया वाइज पूछेगा तो वेस्ट सिंहभूम 1 नंबर पे है। कितना? 3368.4 किलोमीटर स्क्वायर। और 2 नंबर पे लातेहार है। अगर उसको फंसाना होगा एग्जाम में तो यहीं फंसाएगा। अगर ये चीज नहीं पता है तो तुम हमेशा टिक करके आ जाओगे लातेहार, और आपसे मालूम चला कि एरिया में पूछा था। परसेंटेज में 1 नंबर पे लातेहार, 2 नंबर पे चतरा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा वेस्ट सिंहभूम में, और 2 नंबर पे लातेहार पड़ जाएगा। अगर परसेंटेज वाइज सबसे कम किसके पास है तो जमताड़ा। ठीक है, कितना? मात्र 5.85%, मतलब 100 में मात्र 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में उसके पास जंगल है। 2 नंबर पे बाबा धाम देवघर, कितना? 8.3%। एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे कम किसके पास है? जमताड़ा के पास है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 106.02 किलोमीटर स्क्वायर है। और देवघर बाबा धाम के पास कितना है? 205.80 किलोमीटर स्क्वायर है। बस खत्म हो गया। फॉरेस्ट सर्वे से 2 क्वेश्चन पूछेगा और इससे बाहर वीडियो में से नहीं जाएगा, हम तुमको इतना बता रहे हैं। अगर और भी तुमको याद है तो अगर पूछेगा कि मैक्सिमम वृद्धि जंगल का किस एरिया में हुआ है तो उसका एरिया का नाम है गढ़वा। मैक्सिमम वृद्धि हुआ है, कितना का हुआ है? 40.13 किलोमीटर स्क्वायर का हुआ है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। रिपोर्ट कब देता है? हर 2 साल में देता है। यही इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। अगर और कोई टॉपिक पे बनवाना होगा तो बता देना, इस तरह से शॉर्ट में करा देंगे। कमेंट सेक्शन में। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।